हेलो एवरीवन, आज है 14 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस लिमिटेड के बारे में। देखिए, छोटा सा शहर है टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ और धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बड़ी तेजी की तरफ ये शहर आगे बढ़ रहा है। और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा टेली सर्विस के शेयर में 31% का उछाल हमें देखने को मिला है। ₹7.26 का शेयर बहुत ही कम वक्त में आज तकरीबन तकरीबन ₹11 तक पहुंच चुका है। तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि टाटा टेली सर्विस के शेयर में खरीदारी करने का क्या भी सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ₹10.75 का ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में बढ़िया पैसा कमा कर दिया है इस कंपनी ने। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो टाटा टेली सर्विस के ऊपर मैंने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और हर बार मैंने यहाँ पर आपको बाइंग की एडवाइस दी है। अब देखिए, एक हफ्ते पहले जब ये शेयर 8 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि बड़ा धमाका करेगा, तेजी के संकेत है। 3 हफ्ते पहले ₹7 के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंड थी। एक महीने पहले भी ₹7 का था और उससे एक महीने पहले ₹6 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। और हर बार मैंने आपको यहाँ पर यही कहा है कि खरीदारी करो, बढ़िया मौका है, डरने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और आज आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली ₹6 का शेयर आज बाद में 8 पे पहुंचा, 9 पे पहुंचा, 10 पे पहुंचा, अब ₹11 तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहा है। अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है और बढ़िया रिकवरी है ये। एक साल में 370% का ग्रोथ है। आप देखिए, ₹2 से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था, अच्छी खासी रैली आई, देखिए ₹4 से ऊपर निकला। बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, शायद ₹3 से भी नीचे टूटा जरूर, लेकिन फिर से एक बड़ा बाउंस बैक आया। फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक आया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक आया, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ा बाउंस बैक आया है, जिसको देखकर काफी लोगों को लग रहा होगा शायद अब हमें यहाँ से मौका निकल चुका है। लेकिन अभी भी ये वो शेयर है जो अभी भी मौका दे सकता है आने वाले दिनों में। स्मॉल कैप शेयर है, 1916 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम ट्रेड भी अगर हम देखें तो 34 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो काफी बड़े वॉल्यूम आते हैं, 59 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम हमें एनएसई में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि फंडामेंटली देखें तो ये कंपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर में बड़े नुकसान ही इस कंपनी ने झेले हैं। सितंबर क्वार्टर में 340 करोड़ का लॉस है, उससे पहले 1070 करोड़ का लॉस है, उससे पहले पिछले साल अगर हम देखें तो 2335 करोड़ तक के नुकसान हमें देखने को मिले हैं। मतलब लॉस में है ये कंपनी, प्रॉफिट नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी कंपनी का जो पॉजिटिव अभी स्ट्रक्चर है, जो पॉजिटिव चीज है वो यही है कि इसके साथ टाटा का नाम जुड़ा हुआ है। और टाटा के जितने भी शेयर्स है उसने पिछले 6-7 महीने में पैसा ऑलमोस्ट 4 या 5 गुना करके दिया है, जिसमें एक टाटा टेली सर्विस भी है। उसने भी ₹2 से भी कम प्राइस पर शेयर ट्रेड करता था, आज ₹11 तक पहुंच चुका है ये शेयर। तो तेजी आई है। और दूसरी बात यह है कि टाटा के जो कुछ फ्यूचर प्लान्स है वो कहीं ना कहीं इस शेयर को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि जो ऑल इन वन ऐप बनाने की बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं अगर वो बन जाती है और लॉन्च हो जाती है तो टाटा टेली सर्विस को फायदा है, क्योंकि वही कंपनी इसको मैनेज भी करेगी। प्रमोटर के पास 74.36% की होल्डिंग है, बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हाल फिलहाल में टाटा टेली सर्विस चर्चा में है। उसका रीजन वही है कि जो एजीआर ड्यूज, देखिए टाटा टेली सर्विस का भी कर्जा है, तो एजीआर ड्यूज को लेकर जो है वो टाटा टेली सर्विस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है रिकैलकुलेशन को लेकर, और ये रिपोर्ट में बताया गया है। तो देखिए, टाटा टेली सर्विस हैज मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीकिंग recalculation of the adjusted gross revenue fees as claimed by Department of Telecommunication. It is expected to highlight alleged error in DOT's calculation. तो इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये रिपोर्ट है, उनमें ये है कि भैया जो कैलकुलेशन की गई है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, उसमें थोड़ी सी एरर यहाँ पर है। मतलब जो कर्जा बता रहे हैं उतना बड़ा कर्जा हमको नहीं पे करना है, कर्जा थोड़ा सा कम ही है।
हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि रिकैलकुलेशन को लेकर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी हैज ₹16,789 करोड़ AGR ड्यूज as per Department of Telecommunication, which is has paid 4,197 crores. It is self-assessment pledged to dues 2,197 crores which the telco paid. And तो देखिए यहाँ पर 4,100 तकरीबन 4,200 करोड़ तक का पैसा चुका दिया गया है, 16,700 के आसपास का कर्जा इनको चुकाना है। लेकिन फिर भी रिकैलकुलेशन को ये लोग गए हैं, उनका ये मानना है कि अभी भी यहाँ पर एरर है, इतना बड़ा पैसा हमको अभी भी नहीं चुकाना है। और इसी मूव की बदौलत कहीं ना कहीं इस शेयर में तेजी आई है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला और शायद थोड़ी सी भी एरर निकल कर आ जाती है और इनको कम पैसा पे करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये एक कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज होगी। उसके अलावा जो लेटेस्ट इनके चीज चल रही है टाटा टाटा में कि भैया ऑल इन वन ऐप को लेकर ये लोग आ रहे हैं अभी के वक्त में। और अगर ये ऐप लॉन्च हो गई, ये ऐप बन गई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा भूचाल भी इसमें आ सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, अभी भी और ऊपर शेयर निकल सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग आपको यहाँ पर बेचने की बात करें, 3% लोग आपको होल्ड करने की भी सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम एक और चीज देखें तो इनकी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि फाइनेंशियल उतने स्ट्रांग नहीं है, प्रॉफिट अच्छे नहीं है, रेवेन्यूज भी बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो टाटा का नाम चल रहा है वो काफी बड़ा है। उसके अलावा प्रमोटर के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, 75% की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर यहाँ पर ओन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जनरली होता क्या है कि जब भी कोई पेनी स्टॉक दिक्कत में होता है, मुसीबत में होता है, तो प्रमोटर वहां पे बिकवाली करके निकलना शुरू करते हैं, लेकिन टाटा में ये चीज नहीं है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, अपनी होल्डिंग को ये लोग गिरा नहीं रहे हैं, और फ्यूचर में कहीं ना कहीं टाटा इस कंपनी को जिंदा करने की कोशिश जरूर करेगा। और यही स्पेकुलेशन की बदौलत इसके शेयर्स में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये शेयर आने वाले दिनों में और ऊपर जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टाटा का जो नाम जुड़ा है इसके साथ, वो फायदा इनको पहुंचाएगा, और कोई ना कोई प्लान जरूर टाटा लेके आएगा अपनी इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि जनरली सारी कंपनियां दौड़ रही है इसको छोड़कर। हालांकि इसमें भी तेजी है, सबसे ज्यादा तेजी इसी में है। अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें, 2 रुपए से भी कम का शायद 11 रुपए तक पहुंचा है, तो परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो सबसे ज्यादा तेजी इसी में है। लेकिन फिर भी टाटा आने वाले दिनों में अगर इसको रिवाइव करने की बहुत जल्दी कोशिश करेगा, और अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, तो ये शेयर काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में। तो मेरी यही सलाह होगी कि बने रहे यहाँ पर। जब ये शर्ट 6 रुपए पे था तब भी मैंने बाइंग के लिए सजेस्ट किया था, 7 रुपए पर था तब भी मैंने सजेस्ट किया था, 8 पे था तब भी मैंने सजेस्ट किया है, और अभी जब 10.5 रुपए पर है तब भी मैं इसको सजेस्ट करूंगा अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। लेकिन हाँ, एक बड़ी रैली आई है, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी यहाँ पर आ सकती है, थोड़ी सी गिरावट आएगी, क्योंकि इससे पहले भी गिरावट है। आप खुद देखिए यहाँ पर तेजी यहाँ से आई, फिर गिरावट शुरू हुई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट शुरू हुई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट शुरू हुई, तेजी आई, गिरावट आई, ये तेजी आई, गिरावट, अभी तेजी आई, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए, लेकिन दोबारा से तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर खरीदारी इसी तरीके से करें कि टुकड़ों में खरीदारी करें। अगर आपको 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो 200 शेयर खरीदें, फिर वेट करें, गिरावट अगर आती है तो ऐसे में बाद में थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें, गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिएगा। स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो अजम्पशन है इस कंपनी को लेकर, जो फ्यूचर एस्पेक्ट इसके बताए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस शेयर को और बड़ा बनाने का काम कर रहे हैं, वो इस शेयर को और ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि जो स्पेकुलेशन चल रही है इस कंपनी को लेकर और इस कंपनी के प्लान्स को लेकर, वो आने वाले दिनों में सच साबित हो और डेफिनेटली शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल जाए, यही हम यहाँ पर उम्मीद करेंगे। तो इसी के साथ यही कहूंगा कि बने रहिए यहाँ पर, और एक बहुत बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा निवेश टुकड़ों में आप यहाँ पर जरूर कर सकते हैं।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।